गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग के बीच सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड मैं चैप्टर लेके आया हूँ। प्रॉब्लम को सोल्व करके मैं बताऊंगा। और हाँ, अगर आप सबसे पहले आपसे मेरी यही विनती रहती है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोग के बीच अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ जुड़ूं और आप लोग को बताने का काम करूं। इस चैप्टर को लेके मैं आया हूं। इससे पहले मैं आप लोग से डिस्कस किया था डिफिनेशन के बारे में कि सिंपल इंटरेस्ट का डिफिनेशन क्या होता है और मूलधन किसको कहते हैं, ये सब के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी रिलेटेड मैं आप लोग से क्वेश्चन को सोल्व करके मैं बताऊंगा, एक क्विक में भी और एक लॉन्ग प्रोसेस में। मैं दोनों प्रोसेस को मैं यहाँ हल करके मैं बताऊंगा और तब बहुत ही अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग इससे जुड़ सके और बेनिफिट हो सके। चलिए, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा मैं चलता हूँ बोर्ड की तरफ और आप लोग को मैं सोल्व करके मैं बताता हूँ। आप लोग बस मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक शेयर दबा के करते रहिए। चलिए, आज जो कि साधारण ब्याज का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साधारण ब्याज का यहाँ पर मैं क्वेश्चन कुछ लिखा हूँ, जो कि इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और इसको मैं यहाँ पे सोल्व करके मैं बताऊंगा कि किस तरह से कैसे इसको सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को मैं बता दूं कि पहले क्वेश्चन को आप लोग को बारीकी से पढ़ना और समझना आनी चाहिए कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भावना क्या है, क्वेश्चन क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है हमको। तो उस चीज के बारे में सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए और इसीलिए मैं जब भी क्वेश्चन या कोई भी चीज को मैं बनाऊं तो उसको पहले एक बार एनालाइज जरूर करनी चाहिए, उसको उसके बारे में सोचनी जरूर चाहिए कि ये आखिर क्या चीज क्वेश्चन में कह रहा है हमें कैलकुलेट करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले। तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति है, मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है और वो क्या किया कि 500 रुपया क्या किया, उधार लिया और उसको बताया गया कि आपको 5% वार्षिक दर से देना पड़ेगा। और तब बोला कि मैं 4 वर्षों के लिए ये 500 रुपया आपसे कर्ज ले रहा हूँ। तब बताया तब उसको कितना उसको कह सकते हैं ब्याज देना पड़ेगा। तो चलिए उसी चीज के बारे में। तो सबसे पहले सोल्व करने से पहले हमें जो जो चीज दिया हुआ है उस चीज को हमें लिखनी चाहिए। जैसे चलिए यहाँ पर ये पता है कि 500 रुपया जो दिया हुआ है वो क्या हमारा दिया हुआ है, तो या तो कह सकते हैं उसको पी या कह सकते हैं उसको मूलधन। मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, वो मेरा दिया हुआ है 500 और 500 रुपीज। और मेरा क्या दिया हुआ है आर, आर मतलब दर दिया हुआ है, दर को हम रेट आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है 5%। और फिर है यहाँ पे टी मतलब समय, समय यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या, तो ये टी बराबर दिया हुआ है 4 वर्ष। तो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है, तो ब्याज निकालने कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको हम यस आई से डिनोट करते हैं। ये वाट बराबर निकालने के लिए कह रहा है। तो हम इसमें कुछ, अगर मेरे प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसमें मैं आप लोग को फार्मूला भी मैं बताया था, तो उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा और उस चीज को देख के आप यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको ब्याज निकालने कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है। तो मैं जानता हूँ कि इसका एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर ये हो जाता है मूलधन, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहाँ पे हमें मूलधन दिया हुआ है, जिसको हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 500, टी दिया हुआ है 4 ईयर और रेट दिया हुआ है 5% बाई 100। ये मेरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया और ये जब मल्टीप्लाई किए तो ये मेरा 100 रुपया निकल के ये आ गया मेरा क्या, यस आई साधारण ब्याज निकल के आ गया। तो ये एक मेरा फार्मूला को यूज करते हुए मैं इसको सोल्व करने का काम किया हूँ। मैं इसको अगर क्विक में बनाना हो, जल्दी में हमें आंसर प्राप्त करना हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे तो आप लोग वो भी देख लीजिए कि किस तरह से बनाया जाता है। तो आप सीधा जानिए कि अगर किसी को क्विक में बनानी है, इस आंसर को क्विक में आंसर देनी है, क्विक में देनी है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यस आई बराबर 500 इंटू ये मेरा हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 या परसेंटेज कर सकते हैं। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये मेरा 100 रुपया निकल के आ जाएगा।
तो इस तरह से क्विक में भी निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये जरूर आप लोग इसको बारीकी से समझिए। या यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे मल्टीपल समझिएगा। तो इस तरह से तो यहाँ पर कहने का है 5 × 20% मतलब हो गया 20/100 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो मेरा ये 100 रुपया निकल के आएगा। तो इसी तरह से मैं सेकेंड वाला भी क्वेश्चन मैं सोल्व करके बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग इसे अच्छे तरीके से जरूर बनाइएगा। तो ये जो अगर जल्द में आपको कहीं भी आपको जल्दीबाजी में इसकी इंसर्ट निकालनी हो तो आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। डायरेक्ट यस आई बराबर होता है, अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिख दें तो यस आई बराबर अगर लिखें तो ये हो जाएगा P इंटू ये हो जाएगा R इंटू टी परसेंट। तो परसेंट का आप तो जान रहे हैं, तो इसीलिए इस पे हम जब इसको हल करेंगे तो ये डायरेक्ट मेरा क्या ये निकल के आ जाएगा। चलिए, तो ये मेरा था फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके मैं बताया। इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है 14,500 रुपीज लिया है और वो कितने 3 पैसे प्रति रुपये मतलब कहने का है उसका जो रेट है वो कह रहा है अगर 1 रुपया पे वो कितना पैसा लेगा तो 3 पैसा लेगा। तो कह रहा है कि वो प्रति माह की दर से मतलब 1 माह में अगर 1 रुपया दिया तो उसमें 3 रुपया उसका इंटरेस्ट होगा। फिर कहा कि नहीं हम 3 कितने दिन के लिए ले रहे हैं तो 3 महीने। तब कह रहा है कि उसमें साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा। चलिए, तो इसको मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग इसे जरूर नोट कीजिएगा और आप इसे हल करने का भी काम कीजिए। इसी रिलेटेड आप बहुत सारे एग्जांपल लेके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक लगे कि हाँ हम जो सीख रहे हैं वो हमें अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो बस मैं एक आप लोग को प्रोसेस में बता रहा हूँ कि किस तरह से साधारण ब्याज को कैलकुलेट किया जाता है, बनाया जाता है। तो आप अगर प्रोसेस जान गए, प्रोसेस अगर पता है तो आप इसे बारीकी से जितना भी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। अगर प्रोसेस पता हो जाएगा, कोई भी चीज को अगर लॉन्ग से बनाएगा तो शॉर्ट आराम से बना सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट बनाते हैं तो लॉन्ग बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए पहले लॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, जब लॉन्ग हो जाए तब उसको शॉर्ट बनाने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट बनाने में क्या होगा, 2-3 जो मल्टीपल करते हैं उसको हटा के हम डायरेक्ट उसमें आंसर को भी ला सकते हैं। चलिए, तो इसी तरह से और भी 2 क्वेश्चन है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि जुड़ सके और मेरा जो ये लेक्चर है सुन सके और इससे बेनिफिट उठा सके। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा ये साधारण ब्याज स्टार्ट करने का उद्देश्य यही हुआ कि लोग अभी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहे जो भी हो एग्जाम उसमें ये सब क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो मैं सेकंड क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, आप लोग जुड़े रहिए। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। आप इस तरह से अपने आप को भी बना सकते हैं, नए क्या कर सकते हैं कि आप उदाहरण लेके आप इसे बना सकते हैं। चलिए, तो मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा मेरा दिया हुआ है मूलधन मेरा दिया हुआ है 14,500 रुपीज और मेरा दर दिया हुआ है, जिसको यहाँ पे P लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर R लिख दे रहा हूँ। दर दिया हुआ है कि 3 पैसे है, दिया हुआ है पर रुपीज है। फिर यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, मतलब टाइम कह सकते हैं, समय दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 माह। और निकालने के लिए कह रहा है साधारण ब्याज। तो इसको हम कह सकते हैं यस आई बराबर कर रहा है निकालने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे डायरेक्ट हम ये पहले लॉन्ग प्रोसेस में मैं जा रहा हूँ। तो यस आई का फॉर्मूला मैं जानता हूँ कि P इंटू R इंटू टी बटा 100 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया हुआ है P दिया हुआ है मेरा 14,500 और दिया हुआ है ये P और R दिया हुआ है 3 और माह दिया हुआ है 3। तो चलिए, तो यहाँ पे 100 मल्टीपल कर दिए। तो ये मेरा जब मल्टीपल कीजिएगा तो ये मेरा बन के आ जाएगा 3 3 9 9 5 45 और 4 9 36 36 4 40 और 9 9 4 13। ये मेरा 1305 रुपया ये क्या हो जाएगा, ये मेरा कह सकते हैं कि ये मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा। जब हम 14,500 रुपया अगर 3 पैसे प्रति रुपये की दर से 3 माह के लिए अगर कर्ज लेते हैं तो ब्याज हमें कितना देना पड़ेगा, 1305 रुपया। तो इसको मैं क्विक में भी बना सकता हूँ, जल्दबाजी में अगर बनानी हो तो वो भी देख लीजिए। डायरेक्ट मैं बताया था कि P इंटू या P का कर सकते हैं, P ऑफ या P इंटू का दीजिए और क्या दर मतलब R इंटू टी परसेंट निकाल सकते हैं। तो P मेरा 14,500 है और R मेरा हो गया R 3 + 3 गुना 3%। जब इसको निकालिएगा तो ये मेरा 1305 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से मैं क्यूक में भी बना सकता हूँ। तो प्लीज आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए और जिससे कि आपको जल्द से जल्द अच्छे से बारीकी से आप इसे हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखे कहीं भी तो आप उसको बारीकी से हल कर सकते हैं
और अगर जल्दबाजी में अगर हल करनी है तो मैं क्विक भी मैं बता रहा हूँ, उससे भी आप हल कर सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, उसको मैं सोल्व करके मैं बता रहा हूँ कि उसको कैसे करना है। सेम अभी मैं एक ही तरह के मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग को। जब ये मेरा 3 खत्म हो जाएगा तो फिर मैं अब थोड़ा सा चेंज करूंगा कि किस तरह से चेंजिंग आएगा, तो उस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, चलिए जो मेरा तीसरा है, तीसरा लिखा हुआ है, तीसरा मेरा दिया हुआ है P बराबर दिया हुआ है 300 रुपीज, और R बराबर दिया हुआ है 6%, और T बराबर दिया हुआ है 5/2 ईयर। तो करा यस आई निकालने के लिए, तो यस आई का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, P इंटू आर इंटू टी, आर इंटू टी बटा 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 300 इंटू 6 इंटू 5/2 इंटू 100। ये मेरा कट गया, ये मेरा हो गया, तो 3 3 9 5 45 रुपया मेरा क्या हो गया, यस आई हो गया। तो इसको हम अगर क्विक में बनाना चाहते हैं तो क्विक में भी बना सकते हैं, जल्दबाजी में अगर है आपको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी परसेंट। तो P 300 है इंटू आर हो गया तुम्हारा 6 गुना 5%। आप इसको अगर हल करते हैं तो 300 गुना 30/100, शून्य शून्य काट दीजिए, 6 5 15 45 5/2, T 5/2 है। तो ये मेरा हो जाएगा, सॉरी ये मेरा हो जाएगा 3, तो ये हो गया मेरा 15%, 15/00, ये मेरा 45 रुपीज। तो ये हम क्विक में इस तरह से हम हल कर सकते हैं। तो मैं अभी सेम टू सेम उसी तरह से वही फॉर्मूला को यूज करते हुए मैं 3 क्वेश्चन को सोल्व करके मैं बताया, और थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। ये बस सेम फॉर्मूला ही रहेगा, थोड़ा सा मैं चेंजिंग करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ यस आई निकाल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा था। अब मैं क्या करूंगा कि वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा, तब हमें मूलधन निकालने की बात है, प्रिंसिपल निकालने की बात है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उस चीज को मैं देखेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि P बराबर निकालनी है, P मतलब प्रिंसिपल जिसको मूलधन बोलते हैं, P बराबर वाट, और यस आई बराबर दिया हुआ है 100 रुपीज, और ये R बराबर दिया हुआ है 5%, और T बराबर दिया हुआ है 3 ईयर या वर्ष लिख सकते हैं। तब हमें कह रहा है P निकालने के लिए, तो P हम कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे एक और जो फार्मूला भी मैं यूज कर रहा था उसी फार्मूला को मैं यूज करके यहाँ पे मूलधन निकालने का काम करूंगा, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल निकालने का काम करूंगा। चलिए तो यहाँ पर मैं P, यहाँ पे यस आई का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि P इंटू आर इंटू T/100 होता है। तो यहाँ पर यस आई मेरा जो जो यहाँ पर जो जो चीज दिया हुआ है उस जगह पे हम उसका वैल्यू पुट करेंगे। चलिए तो यस आई बराबर दिया हुआ है मेरा 100 है, बराबर P निकालनी है तो P को रहने दिया, और R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, बाई 100 कर दिया। चलिए तो इसको ये देखिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर इसको गुना करेंगे तो 100 बराबर ये मेरा हो जाएगा 15P/100। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 100 इंटू 100/15P। इसीलिए P बराबर हम बोल सकते हैं 100 इंटू 100 और बाई 15। तो 5 से अगर इसको काटने का काम करेंगे, 5 या 15 भी बचे 100, तो ये मेरा हो जाएगा 2000/3। जब इसको चेंज करेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18.66 ऐसे रुपया मेरा ये क्या होगा, यहाँ ये मेरा ये मूलधन निकल के आ जाएगा। चलिए तो इसमें कुछ क्विक का देखते हैं हिसाब से कि क्विक कैसे बनेगा। चलिए तो यहाँ पर क्विक का भी मैं देख लेता हूँ कि कैसे जल्दीबाजी बनाना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि यस आई बराबर निकालनी थी, तो हम जान रहे थे P इंटू आर इंटू टी परसेंट जान रहे थे। चलिए तो यस आई जो है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, इसको मैं रख देता हूँ, ये मेरा हो गया तुम्हारा यस आई दिया हुआ है 100 रुपया, और P निकालनी थी, P को रहने दो, और ये मेरा 5 इंटू 3 हो गया, परसेंट हो गया। चलो तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 100 बराबर P इंटू ये हो गया मेरा 5 15/100 हो गया। तो ये मेरा क्या बन गया, 100 बराबर 15P/100। इसको जब इस तरह से करेंगे कैलकुलेट तो P बराबर हो जाएगा 100 गुना 100/15, 5 या 15 भी बचे 100, 2000/3, तो 6.66 रुपीज। इस तरह से तो क्विक में भी बना सकते हैं, और हमें लॉन्ग प्रोसेस में अगर बनानी रही तो बनाने उससे भी मैं बना सकता हूँ। तो अभी तो मैंने सीख गया, पहले मैं साधारण ब्याज निकालने के लिए, यस आई निकालने के लिए सीखा, अभी मैं मूलधन निकालने के लिए सीखा। फिर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें कि P दिया रहेगा, यस आई दिया रहेगा, और आर दिया रहेगा, तब कहेगा उसमें T निकालने के लिए टाइम।
तो उसको मैं कैलकुलेट, फिर अगर ये P दिया रहेगा और SI दिया रहेगा और T दिया रहेगा तो R हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आज मैं वो भी चीज आप लोग को बता दे रहा हूँ कि किस तरह से कैसे उसमें कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो ये जरूर आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। और आप ये इससे रिलेटेड आप खुद एक बुक में भी आप बना सकते हैं बढ़िया से, और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो प्लीज आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं जरूर आप लोग को मदद करूंगा। और हाँ, मैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो मैं एक और दो और क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं बता दे रहा हूँ आज का क्लास में। फिर मैं नेक्स्ट जो क्लास में लेके आऊंगा थोड़ा सा लैंग्वेज वाला लाऊंगा कि कैसे, ये तो मैं अभी सिंपल सिंपल मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो चलिए, उसके बारे में भी आज मैं जान लेता हूँ क्या क्या है, कैसे है उसको हल किया जाता है। यहाँ पर अगर P बराबर दिया हुआ है 500 रुपीज, R बराबर दिया हुआ है 5%, T बराबर बोल रहा है वाट, SI बराबर दिया हुआ है 50 रुपया, तब T निकालने के लिए कह रहा है, तो हम निकाल सकते हैं। SI बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, T इंटू R इंटू T बाई 100। तो यहाँ पर जो जो चीज दिया हुआ है पुट कर दो। SI दिया हुआ है 50, T दिया हुआ है 500, R दिया हुआ है 5 और T निकालना है तो T को रहने दो, फिर इसको 100 से भागा दे दो। ये मेरा क्या हो गया, 50 बराबर ये होगा 25T, इसीलिए T बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, इसको कर दो तो इसीलिए क्या होगा, T बराबर 2 वर्ष। इस तरह से हम T निकालने का काम करते हैं। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, अगर इसमें T दिया हुआ है 600, SI दिया हुआ है 30 और T दिया हुआ है 3, तो R बराबर कैसे निकालेंगे, तो सेम कंडीशन यही, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100। जहाँ जहाँ मेरा जो चीज दिया हुआ है उसको रख दो, तो ये 30 बराबर P 600 और मल्टीपल R निकालनी है, T दिया हुआ है, ये कर दिया, ये दोनों मेरा ये कैंसिल हो गया, तो 30 बराबर ये हो गया मेरा 6 या 18R, इसीलिए R बराबर 30 बटा 18, ये हो गया 15, ये हो गया 9, ये हो गया 3 9 3 5 15, मतलब R बराबर कह सकते हैं 5 बटा 3%। ये अगर इसको तोड़ना है तो 2.22 ऐसे करके आएगा। तो ये मेरा हो गया। इस तरह से आज मैं आप लोग को सिंपल मतलब कि SI निकालने के लिए मैंने सिखा दिया। फिर मैंने सिखा दिया अगर T निकालने मतलब समय, सिंपल इंटरेस्ट में अगर समय निकालने के लिए बोला रहेगा तो उसको मैं निकाल सकता हूँ। अगर उसमें अगर आपको दिया रहेगा सब चीज दिया रहेगा, अगर दर निकालने के लिए बोला जाएगा वो मैं निकाल सकता हूँ। तो आज मैं इतना चीज आप लोग से शेयर किया, और प्लीज आप लोग जरूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और इसी तरह से मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊंगा। जब मेरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो मैं फिर ये कह सकते हैं SI के बाद फिर मैं CI को स्टार्ट करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करूँ, मतलब बताने का काम करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट अभी मैं चला रहा हूँ। अभी आज तो मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप लोग से शेयर किया, बताने का काम किया। तो प्लीज आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये भी तो इजी इजी है, लेकिन इजी ही बहुत ही आगे जाके दिक्कत करने लगता है। तो प्लीज आप लोग बारीकी से जरूर देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप प्रोसेस जान जाइएगा तो आप उसे इजिली वे में हल कर दीजिएगा। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेरे वीडियो, मेरे लेक्चर से आप संतुष्ट होंगे। और अगर आप लोग जरूर मेरे कमेंट में बता सकते हैं, थोड़ी सी अगर कोई खामियां रही तो जरूर आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और आप लोग जरूर हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी ज़रूरत है सपोर्ट की। और मैं ऐसे ऐसे वीडियो में लेके आ रहा हूँ और आगे भी मैं लाता रहूंगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि युवा लोग को मैं जॉब रिलेटेड मैं नोटिफिकेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा। और अभी तो थोड़ी मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, तो अब मैं आप लोग को जरूर मैं बताऊंगा। जैसे अभी भी बहुत सारे फॉर्म निकले हुए 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, तो कितनों लोग की जानकारी नहीं हो पाती है, तो उसके कारण से भी वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब सभी ऑनलाइन हो गया है, तो कितनों लोग अभी इससे वंचित हैं, जिसके कारण से समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं और फॉर्म को फिलअप कर नहीं कर पाते हैं। और अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इस चीज़ से वाकिफ नहीं है। तो जरूर आप लोग उससे जोड़िए और आगे बढ़ाइए और हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। चलिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और हमें आगे सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम कीजिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू।